हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखित भारत की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक भारत की राज्य व्यवस्था, जो कि छठा संशोधित संस्करण है, उसकी विषय सूची के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। इस विषय सूची में हम आपको इस बुक में जो जो टॉपिक कवर किए गए हैं उनके बारे में सारा विवरण डिटेल से बताऊंगा। इस बुक में हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पहला हो गया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें हम कंपनी का शासन जैसे ताज का शासन ये कवर करेंगे। फिर उसके बाद है संविधान का निर्माण, कि संविधान का निर्माण में संविधान सभा की मांग हुई, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की समितियां कौन कौन सी बनी थी, संविधान का प्रभाव में आना, संविधान का प्रवर्तन, कांग्रेस की विशेष समिति, संविधान सभा की आलोचना, ये सारे टॉपिक संविधान सभा का निर्माण में हम कवर करेंगे। उससे आगे है तीसरा, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इसमें हम संविधान की विशेषताएं और आलोचनाओं का बारी बारी से हम उल्लेख करेंगे। उसके बाद है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु में क्या है, इस प्रस्तावना के तत्वों, प्रस्तावना में मुख्य शब्द क्या क्या हैं, इसका महत्व क्या है, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, प्रस्तावना में संशोधन की संभावना, इन सभी का उल्लेख करेंगे। उसके बाद है 5वें नंबर पे संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इस संघ एवं राज्य क्षेत्र में हम वर्णन करेंगे। उसके बाद है नागरिकता, इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि इसका अर्थ एवं महत्व, संवैधानिक उपबंध क्या क्या हैं। आगे हम मूल अधिकार करेंगे, मूल अधिकार क्या क्या हैं। उसके बाद 8वें नंबर पे है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 8वां नंबर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं देखेंगे और सब कुछ इसमें करेंगे कवर। उसके बाद है मूल कर्तव्य। इसमें मूल कर्तव्य भाई सवर्ण सिंह समिति आई थी, उसकी सिफारिशों से मूल कर्तव्य आए थे। मूल कर्तव्यों की सूची, कर्तव्यों की विशेषताएं, इनकी आलोचनाएं, इसका महत्व करेंगे। आगे 10वें नंबर पे संविधान का संशोधन। 11 नंबर पे हम करेंगे संविधान की मूल संरचना। फिर उसके बाद सरकार की कार्यप्रणाली। सरकार की कार्यप्रणाली में हम करेंगे संसदीय व्यवस्था। उसके बाद संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध। फिर 16 नंबर पे हम करेंगे आपातकालीन प्रावधान। फिर उसके बाद है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में कर देंगे हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद हम करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसद। उसके बाद हम करेंगे संसदीय समितियां, संसदीय मंच, संसदीय समूह, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद हम करेंगे न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता, जनहित याचिका। उसके बाद अगला टॉपिक है राज्य सरकार। राज्य सरकार में क्या क्या आता है, राज्यपाल आएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय। उसके बाद आएगा अधिकरण, अधीनस्थ न्यायालय। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात के लिए प्रावधान, नागालैंड के लिए प्रावधान, असम एवं मणिपुर के लिए प्रावधान, आंध्र प्रदेश अथवा तेलंगाना के लिए प्रावधान। ऐसे ऐसे जो अलग अलग उनके लिए भी, राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो इसमें हम कवर करेंगे। उसके बाद
स्थानीय सरकार में हम क्या क्या करेंगे, पंचायती राज और नगर निगम। फिर है केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र। इसमें हम करेंगे केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, ये कवर करेंगे। उसके बाद संवैधानिक निकाय, इसमें क्या क्या होता है, जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। उसे आगे कवर करेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के महान्यायवादी, राज्य का महाधिवक्ता। फिर उसके बाद गैर संवैधानिक निकाय में क्या क्या आता है, नीति आयोग। उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग। उसके बाद हम करेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लोकपाल एवं लोकायुक्त, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। उसके बाद हम करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अन्य संवैधानिक आयाम। इसमें क्या क्या होता है कि सहकारी समितियां, राजभाषा, लोक सेवाएं, सरकार के अधिकार तथा दायित्व, विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। उसके बाद राजनीतिक गतिशीलता, इसमें राजनीतिक दल कवर करेंगे, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, निर्वाचन, चुनाव कानून, चुनाव सुधार, मतदान व्यवहार, गठबंधन सरकार, दल परिवर्तन कानून, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता, विदेश नीति। फिर लास्ट में संविधान की कार्यप्रणाली, इसमें संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग। ये हम 80 टॉपिक इसमें कवर करेंगे। और इसके बाद है कुछ परिशिष्ट दे रखे हैं जिनमें हम संविधान के जो अनुच्छेद हैं 1 से 395 तक वो कवर करेंगे। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय क्या क्या है, इनमें क्या क्या डाल रखा है वो कवर करेंगे। वरीयता क्रम है जो वो कवर करेंगे। संविधान संशोधन एक नज़र में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि ये करेंगे। राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी UPSC के प्रश्न हैं जो वो, और ये राज्य व्यवस्था संबंधी जो प्रारंभिक में ये प्रश्न कवर करेंगे जो मुख्य परीक्षा में आए हुए हैं 2010 से 2019 तक ये कवर करेंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधी अभ्यास प्रश्न, सामान्य अध्ययन, मुख्य परीक्षा ये कवर करेंगे। और हम अब आगे इन सभी जो भी हमने ये कवर किए हैं उनके बारे में एक एक का उल्लेख करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। और आगे देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को पूरे डिटेल में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।